आज मैंने अपने किचन में रमज़ान स्पेशल बहुत ही मज़ेदार चटपटे चटखारेदार मसाला भरी मिर्च के पकोड़े बनाए हैं। बहुत ही मज़े के ये पकोड़े बने हैं। ये आपके अफ्तारी के दस्तरखान की शान बढ़ा देंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इस मज़ेदार पकोड़ों को हमने किस तरह बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में रमज़ान स्पेशल मसाला भरी मिर्च के पकोड़े बना रही हूँ। बहुत मज़े के ये पकोड़े बनते हैं। इसके लिए मैंने 10 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें ली है। हरी मिर्चों को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने इसे सूती कपड़े से साफ़ करके खुशक कर लिया है। अब हमने इसके बीच में जो है एक कट लगाना है ताकि हम आसानी से इसके अंदर मसाला भर सके। ये मिर्चें ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं। इसके अंदर जो बीज है वो मैं नहीं निकालूंगी। अगर आप चाहें तो ये बीज निकाल सकते हैं। तो मैं फटाफट तमाम मिर्चों में कट लगा लेती हूँ। तमाम मिर्चों में मैंने कट लगा लिया है। तो अब हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 1 कप बेसन लिया है और बेसन को आपने छान कर लेना है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर अजवाइन शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच ही हम इसके अंदर नमक डाल देते हैं। आधा चाय का चम्मच में इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। 2 चुटकी में इसके अंदर हल्दी डाल देती हूँ। इससे पकौड़ों में कलर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये लीजिए जी, मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक बैटर तैयार करेंगे जो ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। हमें किस तरह का बैटर चाहिए ये मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। पानी आपने एकदम नहीं डालना है वरना गुठलियाँ पड़ जाएंगी। बेसन को मैंने एक ही डायरेक्शन में 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लिया है। बेसन का कलर भी तब्दील हो गया है। जब हम इस तरह एक डायरेक्शन में बेसन को फेंट लेते हैं तो पकोड़े हमारे काफ़ी फूले फूले बनते हैं। और मैं आपको बेसन का टेक्सचर भी दिखाती हूँ कि किस तरह का बेसन होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये ना ज़्यादा पतला बेसन है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा बेसन है। हमें मिर्च के पकोड़े बनाने के लिए इसी तरह का बेसन चाहिए। तो अब मैं इस बेसन को जो है 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देती हूँ। अब हम मिर्चों में भरने के लिए मसाला तैयार करेंगे। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने साबुत धनिया लिया है। साबुत धनिया को लेकर आपने मोटा मोटा सा कूट लेना है। 1 खाने का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर कुटी हुई सौंफ शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर भुना और कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच हम इसके अंदर चाट मसाला डाल रहे हैं। आधा चाय का चम्मच में इसके अंदर पिसी हुई खटाई शामिल कर रही हूँ जिसे आमचूर पाउडर भी कहते हैं। आधा चाय के चम्मच से थोड़ा कम मैंने नमक लिया है इसलिए कि हमने चाट मसाला लिया है उसके अंदर भी नमक होता है। अब तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार यह मसाला होता है। अब मैं इसके अंदर आधे नींबू का रस शामिल कर रही हूँ। मेरे पास बड़े साइज़ का नींबू है इसलिए मैं आधे नींबू का रस डाल रही हूँ। हमने पिसी हुई खटाई भी शामिल करी है। अगर आपके पास छोटा नींबू हो तो आपने पूरे 1 नींबू का रस डाल देना है। अगर मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो मैं इसके अंदर चंद कतरे पानी भी शामिल करूँगी। मैं इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी डालूँगी इसलिए कि मसाला अभी हमारा बहुत ज़्यादा ड्राई है। मैं इसके अंदर तकरीबन आधा चाय का चम्मच पानी डालूँगी। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। हमारा मसाला तैयार है। अब हमने 1 मिर्च उठानी है, इसे बीच से खोल लेना है और थोड़ा सा मसाला इसके अंदर भर देना है। बहुत ज़्यादा मसाला मत भरिएगा। मिर्चों के अंदर थोड़ा ही मसाला भरा जाता है। ये देखें जी, इस तरह मैं तमाम मिर्चों में थोड़ा थोड़ा मसाला डाल लेती हूँ। तमाम मिर्चों में मसाला मैंने भर लिया है। बेसन को रेस्ट पर रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। तो अब हमने एक दफ़ा फिर इसे 1 मिनट तक इस तरह फेंट लेना है। इस तरह हमारे मिर्च के पकोड़े बहुत ज़्यादा फूले फूले बनेंगे। बेसन को मैंने 1 मिनट तक फेंट लिया है। अब हमने 1 मिर्च उठानी है, उसे बेसन में डालना है और अच्छी तरह से इसके ऊपर बेसन को कोट करना है। आप देख सकते हैं कि बेसन अच्छी तरह से मिर्च के ऊपर कोट हो रहा है। तेल मैंने गरम कर लिया है। तो चलिए इसे अब हम तेल में डालते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने तेल को अच्छी तरह से गरम कर लिया है। तेल आपका बहुत अच्छी तरह से गरम होना चाहिए। अब फ्लेम मैंने लो टू मीडियम कर दिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इन मिर्चों को फ्राई करना है।
तेल आपका अगर अच्छी तरह से गर्म नहीं हुआ तो मिर्चों को ऊपर से कोटिंग उतर जाएगी। एक वक्त में जितनी मिर्चें आसानी से आएंगी फ्राई पैन में मैं डाल लेती हूँ। मिर्चें हमारी फूल कर ऊपर आ गई हैं, उन पर हल्का सा कलर भी आ गया है। अब आपने चम्मच की मदद से इनको अलट पलट करते रहना है ताकि ये ऊपर से अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए और इन पर प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। इन्हें फ्राई होने में 4 से 5 मिनट लगते हैं। मिर्चों को फ्राई होते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह इन पर बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है और ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो गई हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी फूली फूली हमारी मिर्चें बनी हैं। तेल को आपने बहुत अच्छी तरह से झटक कर इन्हें निकालना है। मैं आपको बिल्कुल करीब से प्लेट में निकाल कर भी दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त हमारी मिर्चें तैयार हुई हैं। तो बस जो हमारी बाकी मिर्चें हैं हम उन्हें भी तैयार कर लेते हैं। मैं तमाम मिर्चें इसी तरह फ्राई कर लेती हूँ। जब हमारी तमाम मिर्चें फ्राई हो जाएंगी तो मैं आपको इनका फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये हमारी आखिरी मिर्चें हैं, ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। इन्हें भी मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।